यूपीएससी कनेक्ट में आप सबका स्वागत है। मैं प्रभात कुमार। आज का जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ओशियनोग्राफी। प्रीवियस वीडियोस आपने क्लाइमेटोलॉजी का देखा। अब ओशियनोग्राफी जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पूरे ग्लोब पे 70% जो है अर्थ वो वाटर से घिरा हुआ है, ओशियन से घिरा हुआ है, तो ओशियनोग्राफी इम्पोर्टेंट तो है ही है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, ओशियन रिलीफ। ओशियन रिलीफ जैसे कि लैंड रिलीफ होता है या आपके ज़मीन पे कॉन्टिनेंटल पार्ट पे माउंटेन है, कहीं डेजर्ट है, कुछ है, तो हम ओशियन में भी देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली ओशियन रिलीफ में दो अलग अलग तरीके के फीचर्स हमें समझने हैं। पहला मेजर रिलीफ फीचर्स है और दूसरा माइनर रिलीफ फीचर है। जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, ये पानी यहाँ से है और ये पार्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का है, CS। फिर ये पार्ट जो है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप का है। फिर ये पार्ट जैसे अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कॉन्टिनेंटल राइज है। फिर ये पार्ट जो है वो आपका एबेसल प्लेन है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं ओशियनिक फ्लोर। ये 40% ऑफ वो जो ओशियन है वो यही है। 20% ऑफ ओशियन पूरा जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ओके, तो ये चीज़ है। अब ये चारों जो है ये मेजर रिलीफ फीचर है। उसके अलावा एक ये जो है मिड ओशियनिक रिज, ये भी मेजर रिलीफ फीचर है। और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन सीक्वेंस में पूछ लेता है अरेंजमेंट का, इसमें सीक्वेंस में बताइए। तो मेजर रिलीफ फीचर में हमेशा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर स्लोप, फिर कॉन्टिनेंटल राइज, देन एबेसल प्लेन यानी सी फ्लोर और फिर मिड ओशियनिक रिज। अब आप ये मान करके चलिए कि अगर कहीं पे कॉन्टिनेंटल स्लोप नहीं है, जैसे कि हो जाता है कई बार, जैसे चिली के पास में जो है वहाँ पे ऑलमोस्ट एब्सेंट है, तो आपका सीधे सीक्वेंस में कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा, सॉरी स्लोप आएगा। स्लोप के बाद कहीं पे स्लोप नहीं है तो शेल्फ के बाद राइज आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टिनेंटल राइज कि सीक्वेंस में ये इसी तरीके से आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ओशियन रिलीफ इज लार्जली ड्यू टू टेक्टोनिक या वोल्केनिक या फिर इरोजनल या डिपोजिशनल प्रोसेस से बनता है। दीज रिलीफ कंट्रोल्स द मोशन ऑफ सी वाटर। अब ये मोशन जो है, मोशन में मैं आपको बता दूं, वेव का मोशन होता है, ये भी हम पढ़ेंगे, टाइड का मोशन होता है और फिर उसके बाद में आपका करंट का। ये तीन मोशन होते हैं ओशियन वाटर के और इन तीनों को अफेक्ट करता है। Oceanic movement in the form of current in turn causes many variations in both ocean as well as in atmosphere. The bottom relief of ocean also influences navigation as well as fishing, दोनों चीज़ों को। मेजर ओशियनिक रिलीफ में कॉन्टिनेंटल राइज जैसा बताया, डीप ओशियन, डीप सी प्लेन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप। सीक्वेंस में शेल्फ होगा, फिर स्लोप होगा, फिर राइज होगा और फिर प्लेन होगा। ये आपको चार चीज़ों का ध्यान रखना है, मेजर रिलीफ फीचर से ही। शेल्फ की अगर बात करें तो इट इज़ जेंटली स्लोपिंग पार्ट, ग्रेडियंट जिसका 1 डिग्री एंड लेस होता है, सीवर्ड एक्सटेंशन होता है ये। इट कवर्स 7.5% ऑफ टोटल वर्ल्ड ओशियन। माई मिस्टेक, एक्चुअली में 20% जो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल फॉसिल्स गैसेस जो है वो इस पार्ट से निकाला जाता है। दैट वाज मिस्टेकनली टेकन एज 20% ऑफ सेल्फ। ओके, बट 7.5% सेल्फ का जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब पूरे ओशियन रिलीफ में 7.5% हर जगह पे ओशियन कॉन्टिनेंटल सेल्फ है और इस सेल्फ से पूरी दुनिया का 20% पेट्रोलियम प्रोक्योर करते हैं। Shallow sea and gulfs are found along the continental shelf. These shelves typically end at a very steep slope, जिसको सेल्फ ब्रेक बोलते हैं, और उसके बाद में स्लोप, जैसे ये है आपका, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये फिर स्लोप आपका जो है वो शुरू हो गया, स्लोप। ओके, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, सुंडा प्लेट, ग्रेट बैंक्स, और ये ग्रेट बैंक और न्यू फाउंडलैंड है। इतना एक्सटेंसिव स्लो सेल्फ है कि यहाँ पे दुनिया का बेस्ट फिशिंग ग्राउंड मिलता है। सबमर्ज्ड रीजन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी, ये एग्जाम्पल है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कई जगह पे ऐसे होता है कि लॉन्गेस्ट है, जैसे साइबेरिया वाला, कई जगह पे नहीं होता, जैसे चिली पे।
दे आर फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू सबमर्जेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का पार्ट सबमर्ज कर जाता है या फिर सी लेवल राइज कर जाता है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट हो जाता है रिवर्स और ग्लेशियर से तो बन जाता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ शेल्फ्स बेस्ड ऑन डिफरेंट सेडिमेंट्स एंड टेरेस्ट्रियल ओरिजिन। फॉर एग्जांपल ग्लेशिएटेड शेल्फ ये ग्रीनलैंड के अराउंड मिलेगा, कोरल रीफ शेल्फ ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, शेल्फ ऑफ लार्ज रिवर जैसे कि नाइल डेल्टा में, शेल्फ विद डेंड्रेटिक वैली जैसे कि माउथ ऑफ हडसन रिवर, शेल्फ अलोंग यंग माउंटेन रेंजेस जैसे हवाईयन आइलैंड के अराउंड जो शेल्फ है वो। ये कुछ मैप में है, जैसे ये आपका जो है ग्रीनलैंड वाला शेल्फ है, ये बहुत एक्सटेंसिव शेल्फ है, ये आप देख सकते हैं, ये इम्पैक्ट है, ये कोस्टल, ये शेल्फ है आपका एक्चुअली में। ओके, नाउ यहाँ भी आप देख सकते हैं क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया वाला, हवाईयन आइलैंड वाला, ये पूरा शेल्फ का रीजन है। दीज आर द एरिया ऑफ शेल्फ। ओके, हवाईयन आइलैंड का ये है, बैथमेट्री है, ये अंडर वाटर जो रिलीफ फीचर है उसको दिखाया गया है, ये है आपका। ठीक है, इधर ही ग्रेट बैरियर रीफ्स वगैरह भी मिलते हैं। अब विड्थ की बात करें और डेप्थ की बात करें कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कि एक टेक्निकल पॉइंट है, तो एवरेज विड्थ जो है वो 70 to 80 किलोमीटर तक का होता है। शेल्फ आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन वेरी नैरो कन्वर्जेंट बाउंड्री, जैसे चिली के कोस्ट के पास नहीं है। विड्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस वेरीज फ्रॉम 100 to 300 किलोमीटर। साइबेरियन शेल्फ इन आर्कटिक ये लार्जेस्ट शेल्फ है जो तकरीबन 1500 किलोमीटर तक स्ट्रेच में है। These shelves may be as shallow as 30 meter in some areas, while in some areas they are as deep as 600 meter, 600 मीटर तक नीचे होते हैं। और ये सबसे कम डेप्थ वाले वाटर बॉडीज होती हैं। ओके, अब जैसे ये आपका साइबेरियन शेल्फ है, ये इसकी जो विड्थ है ये ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर की है, ये सबसे बड़ा है। ये चुकची सी है, यहाँ पे चुकची ट्राइब भी रहती है। ओके, ये आपका है। अब बात करें इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, तो मरीन फूड कम्स ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम कॉन्टिनेंटल शेल्फ, क्योंकि प्लैंकटन का डेवलपमेंट, वार्म वाटर, मिक्सिंग, न्यू फाउंडलैंड, दुनिया का बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, ये सब में है यहाँ पे। दे आर पोटेंशियल साइट्स फॉर इकोनॉमिक मरीन। 20% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड गैसेस कम्स फ्रॉम दिस ईयर। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जैसे मैग्नीज नोड्यूल्स हो गया, आयरन एंड मैग्नीज हाइड्रोक्साइड्स, ये सब यहाँ से हम प्रोक्योर करते हैं। उसके अलावा आयरन, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीज, इन सब का और भी यहीं पे है। अब आते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कि दूसरा मेजर एस्पेक्ट है, स्लोप सॉरी। इसका ग्रेडियंट 2 से 5 डिग्री का होता है, ये ज़्यादा स्टीप होता है। ओके, इट कनेक्ट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड ओशियन बेसिन। और इसके बॉटम पे, जैसे शेल्फ के बॉटम पे जहाँ ब्रेक हो रहा था उसको सेल्फ ब्रेक बोलते हैं, इसके बॉटम पे जो डिपॉजिट होता है जिसके वजह से एलिवेशन थोड़ा राइज कर जाता है उसको हम कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। द डेप्थ ऑफ स्लोप रीजन वेरीज बिटवीन 200 to 3000 मीटर। द सीवर्ड एज ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप लूजेस ग्रेडियंट एट दिस डेप्थ एंड गिव्स राइज टू कॉन्टिनेंटल राइज। यही जो मैंने अभी आपको बताया। द स्लोप बाउंड्री इंडिकेट्स द एंड ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये जो स्लोप है ये कॉन्टिनेंट का एंड ऑलमोस्ट इंडिकेट करते हैं। कैनियंस एंड ट्रेचेस आर एब्जॉर्ब्ड इन दिस रीजन। और ये कैनियन एंड ट्रेंचेस जो है ये माइनर फीचर में आते हैं। दीज आर माइनर रिलीफ फीचर्स। ओके, ये ध्यान रखना है। ये आपको दिखाया ही है, शेल्फ था, स्लोप था, यहाँ पे कहीं राइज बनता है और फिर उसके बाद में कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेन, ये जिसको एबेसल प्लेन बोलते हैं, ये राइज है, ये कॉन्टिनेंटल राइज है, इसमें आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ये स्लोप है, उसके बाद ये वाला पार्ट जो डिपोजिशन होता है बेसिकली। द स्लोप जेंटली लूजेज इट्स स्टीपनेस एंड विथ डेप्थ व्हेन द स्लोप रीचेज अ लेवल बिटवीन 0.5 डिग्री एंड 1 डिग्री इट इज रेफर्ड एज कॉन्टिनेंटल राइज। विद इंक्रीजिंग डेप्थ द राइज बिकम्स वर्चुअली फ्लैट एंड मर्जेज विद द एबेसल प्लेन। इसको ओशियन प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, डीप सी प्लेन जिसको एबेसल प्लेन बोलते हैं। दे आर जेंटली स्लोपिंग एरियाज ऑफ ओशियन बेसिन्स। दे आर फ्लैटेस्ट पार्ट, स्मूदेस्ट रीजन ऑफ वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द एरोजीनियस
erogenous and shallow water sediments that buries the irregular topography. It covers 40% of ocean floor. Depth vary from 3000 to 600 मीटर, मतलब ऑन एन एवरेज 4 किलोमीटर की डेप्थ हम मानते हैं ओशियन की होती है. These plains are covered with fine grained sediments like clay and silt. ये इंपॉर्टेंट है कि ओशियन बेसिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है ओशियन फ्लोर का, तो वो है क्ले एंड सिल्ट. फिर आपका आता है ओशियनिक डीप्स या फिर ट्रेंचेस, जो कि एक्चुअली में माइनर पार्ट है. दे आर रिलेटिवली स्टीप साइडेड नैरो बेसिन्स, जिसको हम डिप्रेशन से भी कई बार रेफर करते हैं. दीज एरियाज आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन. They are the tectonic origin and are formed during the ocean-ocean convergence and ocean-continent convergence. Continent convergence से trenches नहीं बनेंगे, depressions नहीं बनेंगे. These trenches lie along the fringes of the deep sea plain at the bases of continental slopes and along island arcs. ठीक है, तो यहाँ पे ये अराउंड होते हैं. देखिए जैसे ये है माउंट एवरेस्ट है ये, और ये ट्रेंच है, ये 1100 मीटर, और ये जो है आपका 8000 मीटर है, और ये 11000 मीटर है. कितना डिफरेंस है, जितना हाईएस्ट नहीं है उससे ज़्यादा डीपेस्ट पार्ट है. द ट्रेंच रन पैरेलल टू द बॉर्डरिंग फोल्ड. द ट्रेंचेज आर वेरी कॉमन इन द पैसिफिक. इनफैक्ट पैसिफिक ओशियन में सबसे ज़्यादा ट्रेंचेज मिलते हैं. मारियाना ट्रेंच ऑफ द गुआम आइलैंड in the Pacific Ocean is the deepest with 11 kilometers. Trenches are associated with active volcanic and strong earthquake activities. Majority of the trenches are in the Pacific Ocean followed by Atlantic and Indian Ocean. तो पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन में सिक्वेंशियल जो नंबर ऑफ ट्रेंचेस मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा पैसिफिक में, देन अटलांटिक में, देन इंडियन ओशियन में. ओके, ये तीन चीज़ों में होता है. So this was about the major relief feature of the ocean.